दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। दरअसल में मैंने अभी कुछ समय पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था कि हम चाइनीज़ सामान का इस्तेमाल करना छोड़ें। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन से, जहाँ पे चाइनीज़ एप्लीकेशंस हम जनरली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम देखें कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हमारे पास में हैं, वो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उनको अनइंस्टॉल करें एंड देन फिर हम अपना सॉफ्टवेयर जो हमारे लैपटॉप्स और हमारे डेस्कटॉप्स में होता है उसको अनइंस्टॉल करें, उसका यूज़ करना कम करें। और फिर हम ये देखें कि किस तरह के हार्डवेयर हैं जो चाइनीज़ हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियाँ हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, या कुछ भी सामान जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि हम सब कुछ एकाएक कर लेंगे और हम सब चीज़ों का बहिष्कार कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम एटलीस्ट एक कदम बढ़ाएं उस तरफ के लिए, और हम अपना ये जो कारवां है जो कि बहुत दूर तक जाना है, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके फ़ोन्स में टिकटॉक एप्लीकेशन है तो सबसे पहले उसको डिलीट मारें। बिकॉज बहुत सारे क्या कहते हैं यूज़र्स हैं जो टिकटॉक एप्लीकेशन को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिससे उनको पता नहीं कि इस टिकटॉक की वजह से चाइना को कितना फ़ायदा मिलता है और चाइना का कितना बड़ा टर्नओवर है इस टिकटॉक एप्लीकेशन की वजह से। हम अपने खाली समय में चाइना को मदद कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और बहुत बड़े फिगर्स हैं ये जो चाइना इन एप्लीकेशंस के थ्रू अर्न करता है इंडियन से। साथ ही साथ हम अपना सारा डेटा चाइना को देते हैं। हम अपनी लोकेशन, अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़, एंड देन हम अपनी एक एक चीज़ जो हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव है, जब भी कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो हमसे बहुत सारे परमिशंस मांगती है कि वो आपकी फ़ोटोज़ एक्सेस कर सके, वो आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सके, वो आपके मैसेजेस को एक्सेस कर सके, और वो आपके डेटा को एक्सेस कर सके। और चाइनीज़ एप्लीकेशन में आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के परमिशन चाइनीज़ एप्लीकेशन मांगती है। अगर आप एक भी परमिशन को आप डिनाई करते हैं, नहीं करते, तो आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान की सरकार चाइना से इतना कुछ इंपोर्ट करती है तो भला हम क्यों ऐसा कुछ करें कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें, चाइना की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल ना करें। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये आपकी सिर्फ एक ऋणात्मक सोच का उदाहरण है, आपकी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी है। आप एक इंसान हैं और सरकार पूरे देश को चलाती है। सरकार के सामने कई तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहते हैं, जहां पर वो बहुत यकायक या अचानक से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे देशों के और दूसरे तरह के दबाव रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम जिस एप्लीकेशन को चाहें उसको इंस्टॉल करें, या जिसको चाहें उसको अनइंस्टॉल करें। हमने टिकटॉक को बहुत सुपरहिट बनाया है और बहुत हमने उसको पैसे भी कमाए हैं उनके ओनर्स को। मगर क्या अब हम रुक सकते हैं? हमने कोई टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर हमने कोई बहुत बड़ी ख्याति नहीं हासिल कर ली। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस पर लाइक्स मिल जाते हैं, कमेंट्स मिल जाते हैं, बट उससे हमारा क्या भला हो रहा है? कुछ भी नहीं। हम हमारे सैनिकों के बारे में सोचें जो चाइना की बॉर्डर पर खड़े होकर चाइनीज़ सैनिकों से हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, रॉडों पे तार बांध के हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, खाई से गिराया जा रहा है, नीचे उनको धक्का दिया जा रहा है। तो क्या हम इतने हमारे अंदर की इतनी संवेदना और हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि क्या हम एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से इंस्टॉल नहीं कर सकते? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार ये करे, हमारे सैनिक ये करें। हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं दूसरों से इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते? दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज़ इस स्थिति को समझिए और इसको कोशिश करिए समझने की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपने घरों के टीवी आप फोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, या अपने घरों के जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उनको फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करेंगे तो इससे हमारे जीवन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमारा जीने की पद्धति नहीं बदल जाएगी, या हमें कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं हो जाएगी कि हमारा जीवन बहुत खतरे में आ जाएगा या हम बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे
सारे दोस्त हैं जो इस तरह के पोस्ट डालते हैं कि सरकार जब नहीं इंपोर्ट करना छोड़ सकती है चाइना से, तो हम क्यों ऐसा करें और हम क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और हम इस तरह की चीज़ें क्यों करें। दोस्तों ऐसा मत सोचिए। कहते हैं बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही हमारे एक छोटे छोटे प्रयास एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए। और एक बार फिर से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत कीजिए। एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके शुरुआत तो कीजिए दोस्तों, शुरुआत तो कीजिए। धीरे धीरे करके हम चाइना के जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं हमें इससे निकलना है, लेकिन हमें एक एक चक्र एक एक बार में तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।